नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपने परिवार में रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पार्ट नंबर 7, नंबर सिस्टम। शुरू करते हैं आज की क्लास को प्यारे बच्चों। पार्ट नंबर 7 फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आज वो सारे क्लियर करेंगे हम इस क्लास में। बेटा क्लास को ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को शेयर करिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें अपनी क्लास में। चलो बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ी बड़ी गुना मिलेंगी, जमा मिलेंगी, माइनस मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो क्या क्या अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं जिनके बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे उनको आपको बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा 160, प्यारे बच्चों 160, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 2 गुना में 160 गुना में 80 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं कोशिश करके कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। मान लो a बराबर कितना आ गया आपका 160, प्यारे बच्चों b बराबर कितना आ गया आपका 80 हो गया। ठीक है, तो a कितनी बार लिख रहा है प्यारे बच्चों, 2 बार लिख रहा है। b भी कितनी बार लिख रहा है प्यारे बच्चों, 2 बार लिख रहा है। यहाँ पर कितना लिख रहा है प्यारे बच्चों, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो आपने देखा a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखना यही फॉर्मूला बन कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर a भी 2 बार है, b भी 2 बार है प्लस में, और प्लस में 2ab है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या बन कर आ रहा है, एक फॉर्मूला बन के आ रहा है जो क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो a कितना है इसमें 160, तो प्यारे बच्चों b कितना है 80, तो इसका स्क्वायर ये बन के आ रहा है, ये लिख रखा है इसने खोल के इसको, और कुछ नहीं कर रखा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आपको स्क्वायर कर देना है बस, होल स्क्वायर। तो 160 और 80 कितना हो गया 240 का स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो बेटा एक जीरो की स्क्वायर में कितनी जीरो बन जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 जीरो बन जाएंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 24 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 576। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है 57600, 57600। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है बस, ये कौन सा फॉर्मूला बन के आ रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट आपको सीधा प्लस करके इसका होल स्क्वायर करना था। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये आइडेंटिटी और ये फॉर्मूले बस आपको ये याद रखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। बेटा प्यारे बच्चों सभी भाई बंधुओं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लिए। शुरू से बिल्कुल क्लास चल रही है, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है, कोई चीज़ रहेगी नहीं। ठीक है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, देखें आपसे कहाँ गलती हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, आपकी तैयारी कितनी हो गई है, कितनी नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आई होगी बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। मैं हर क्वेश्चन में आपके साथ फॉर्मूला शेयर करूंगा, जो भी फॉर्मूला लगा होगा उसको मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता चलूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखनी है बातें। ठीक है, चलो तो ये इसमें देखो, इसमें क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। माइनस में यहाँ एक वैल्यू को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, और नीचे एक अलग से वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं ए को 256 मान लूँ और बी को 144 में मान लूँ प्यारे बच्चों, बी को कितना मान लूँ 144। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ए कितनी बार लिख रहा है, 2 बार, माइनस बी भी कितनी बार लिख रहा है प्यारे बच्चों, 2 बार। तो आपके सामने एक फॉर्मूला जनरेट हुआ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सभी कॉपी पेन लेकर बैठे और सभी इनको नोट करते रहे। बेटा बहुत काम की चीज़ चल रही है। ठीक है,
पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपसे फंस जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत समय लगेगा बनाने में, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें लिखते हुए चलना है ताकि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप बना सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो लिखें, यहाँ पर ए है ये, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको किस में लिख दो प्यारे बच्चों, माइनस में लिख दो। और बटे में कितना है, 112 है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 400 गुना में प्यारे बच्चों, जब आप इसमें से माइनस करोगे, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से प्यारे बच्चों 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो बटे में कितना लिख रहा है, 112। 112 से बच्चों 112 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया आपका आंसर, तो आपका आंसर क्या आ गया, 400। कितना आंसर आ गया आपका, 400 आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कौन सा फॉर्मूला बनाता है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। दबा के लाइक ठोको क्लास में, दबा के क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्लास को पहुँचाएँ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो कौन सा आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों कौन सा आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी नोट भी कर रहे होंगे। बहुत अच्छे बेटा, ऐसे क्लास लगातार लेते रहें, अपनी चीज़ों को सुधारते रहें, जहाँ भी आपको गड़बड़ लग रही है सीखते रहें चीज़ों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखें प्यारे बच्चों क्या दिया गया है। अब की बार 3 3 बार लिखा गया है, अब की बार कितनी बार लिखा गया है प्यारे बच्चों, 3 3 बार। यहाँ आपने देखा, यहाँ ए कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 480, ठीक है। यहाँ पर बी कितना लिखा हुआ है, 110। दो रकम आपके सामने दी हुई है, एक तो 480 दी हुई है और एक बी में कितनी दी हुई है, 110 दी हुई है। बीच में साइन किसका है, माइनस का है। तो बेटा ये 3 बार दी हुई है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये ए क्यूब, और ये बीच में माइनस है तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बी क्यूब। तो प्यारे बच्चों सभी को नोट कर लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसमें फॉर्मूला दे रखा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सभी बच्चे फॉर्मूला नोट कर लें, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो लगाओ इसको, देखो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसी का फॉर्मूला ये बन रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ए माइनस बी, क्या लिखना है, ए माइनस बी। तो 480 ए है, 110 क्या है, बी है, 110 क्या है प्यारे बच्चों, बी है, ठीक है। देखो इसमें नीचे आपको देखना है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, आपको इनको पुट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना है यहाँ पर, यहाँ कितना लिख रहा है, 2 बार लिख रहा है, तो ये ए स्क्वायर बन गया प्लस ये ए बी बन गया और ये बी स्क्वायर बन गया। ऊपर देखना क्या फॉर्मूले में यही चीज़ लिख रही है ऊपर, तो मैं ये कहूँ कि इसके नीचे यही आ जाएगी वैल्यू, तो ये क्या होगा लास्ट में, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी बची है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला में यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ओनली आपके सामने प्यारे बच्चों क्या बच रहा है, ओनली आपके सामने प्यारे बच्चों क्या बच रहा है, बस ये बच रहा है। क्या बच रहा है, देखें ध्यान से, ए माइनस बी, ए माइनस बी बचा हुआ है बस, ठीक है। ए कौन सा है, 480 है, बी कौन सा है, 110 है। तो दोनों को माइनस कर दे, 0, यहाँ से 7, यहाँ से कितना बच गया, 7। तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपका 370 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ऐसी कोई चीज़ आए बीच में देखना, ऊपर 3 3 बार कोई भी चीज़ लिखी हो और बीच में माइनस हो, और नीचे भी वही रकम लिखी हो, 2 बार प्लस में, सॉरी 2 बार गुना में एक चीज़, 2 बार गुना में एक चीज़, और बीच में दोनों को गुना करके लिख रखा हो, तो याद रखना अगर बीच में माइनस है, क्या है बीच में प्यारे बच्चों, बीच में क्या है,
माइनस है तो आपको दोनों को माइनस कर देना है। बीच में प्यारे बच्चों प्लस है तो दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये मैंने आपको खोल कर दिखा भी दिया है, बता भी दिया है कैसे आता है, तो आपको पेपर में अब बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इसको देख लें, अच्छे से सीख लें। क्या करना है, बीच में माइनस है तो माइनस कर देना, प्लस है तो प्लस कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन बन के आती है। यहाँ से वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। बस माइनस है तो ए माइनस बी बचता है, प्लस है तो ए प्लस बी बचता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर आ गया, 370 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें आगे। चलो, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों में क्लास को बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी क्लास लिया करें। 8:30 बजे रोज़ाना हम मैथ्स की क्लास लेकर आते हैं बेटा। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो क्लास को मिस करे, बिल्कुल शुरू से क्लास चल रही है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अब की बार क्या है, बीच में प्लस है। प्यारे बच्चों देखो वही चीज़ आ गई, यहाँ 510 3 बार लिख रहा है, यहाँ 125 3 बार लिख रहा है, यहाँ ए स्क्वायर लिख रहा है, यहाँ माइनस लिख रहा है, यहाँ बी स्क्वायर लिख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, प्लस है तो लास्ट में क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा। जब माइनस था तो लास्ट में क्या बच रहा था, माइनस बच रहा था। ठीक है, जो नीचे वैल्यू लिख रही है, जो ऊपर वैल्यू आप फॉर्मूला खोलोगे तो ये सभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फॉर्मूला आप खोलोगे तो सभी ऊपर नीचे वाली वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बस ओनली क्या बचेगा आपके लिए, आपके लिए बचेगा बस ए प्लस बी, ए प्लस बी बचेगा बच्चे, ए प्लस बी बचेगा। ठीक है बेटा, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप खोलोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, क्या आएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैंने दोबारा से लिख दिया है ताकि कोई बच्चा चीज़ों को मिस ना करे। दोबारा से मैंने लिख दिया है। ठीक है, नीचे क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर, देखो प्यारे बच्चों ए 2 बार लिख रहा है 510, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है, बस आपका ए प्लस बी बच रहा है। ठीक है, अब ए वैल्यू कितनी है आपकी प्यारे बच्चों, 510 है, और बी कितना है, 125 है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 635, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आई होप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ भी आ रही होगी। बिल्कुल एक एक चीज़ करके आपको बताया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा बिना सीखे रह सके। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को सीखना है, सभी को नोट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, लाइक करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, दबा के शेयर ठोकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्लास को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में इतनी बड़ी बड़ी गुना लिख रही है, प्लस लिख रही है, माइनस लिख रहा है, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों को देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, क्वेश्चन का सामना करना है। कैसे हम बता रहे हैं, चुटकियों में आंसर आएंगे ऐसे क्वेश्चनों के, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, आंसर आपके सामने होते हैं, बस मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ध्यान से देखें क्या आने वाला है। ये ऊपर क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर, देखो मैंने ए को कितना मान लिया, ए मान लिया मैंने 480, और बी कितना मान लिया मैंने 320। प्यारे बच्चों ये बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नीचे क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों अभी आपने किया है, बस इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, उल्टा चेंज कर दिया क्वेश्चन को। बस क्या कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया है। तो आंसर क्या आ रहा था आपका, पहले आपने बीच में प्लस था तो प्लस कर रहे थे, माइनस था तो माइनस कर रहे थे, वही काम यहाँ करना है। बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, प्यारे बच्चों प्लस लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है।
क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब ऊपर वाली चीज़ कोई रहेगी, ये वाली जब आप इसको खोलोगे तो एक वैल्यू ऐसी बनकर आएगी जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जिससे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से, यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, और प्यारे बच्चों ये खोल कर आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्यारे बच्चों आप ए बी को यहाँ बीच में लिख सकते हो माइनस में, इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपने देखा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक ही चीज़ है। तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर बच गया एक, कितना बच गया, एक बच गया, और नीचे बच गया ए प्लस बी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बटे में आपका 1000। प्यारे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, 1 बटे में 1000 आपका आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन वही था, बस इसको क्या कर दिया है, उल्टा करके लिख दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। उल्टा करके लिख दिया है तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/1000। तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, उल्टा करके ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आया समझ में, ध्यान से उतार लेना कॉपी में, कैसे कैसे बता रहा हूँ। पेपर में बस आपको इतना सा ही काम करना है, प्लस दे रखा है प्लस कर देना, माइनस दे रखा है माइनस, इस चीज़ों को आप यहीं सीख लें। पेपर में आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कभी आप बार बार लिखते रहें, फॉर्मूले लगाते रहें, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं, कहाँ से ये चीज़ आ रही हैं, कैसे कैसे इनको करना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा, सभी कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस सभी बच्चों से ही क्या अनुरोध है, क्लास को जितना शेयर हो सके शेयर करने में कोई कोताही ना बरतें, ठीक है प्यारे बच्चों। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं आपको सफल बनाने में, ठीक है। तो आपका काम है, आपका फ़र्ज भी बनता है कि आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखें, देखो यहाँ पर दो वैल्यू माइनस में स्क्वायर बता रखा है, और दो वैल्यू को क्या बता रखा है, प्लस में स्क्वायर बता रखा है। दो वैल्यू को प्लस में स्क्वायर बता रखा है, तो यहाँ पर बनेगा a बराबर है कितना है, 719, और b बराबर है कितना, 187। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में बताऊँगा कैसे करना है, देखना कैसे सीधा आंसर लगाना है, ठीक है। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है किसी बच्चे को। a बराबर 719, b बराबर 187, तो ये लिखा हुआ है आपका a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे देखना नीचे भी वही चीज़ दो बार लिख रही है, तो ये है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर। तो जब आप इस फॉर्मूले को खोलेंगे बेटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2, इसका फॉर्मूला होता है बेटा डायरेक्ट 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी रकम आएगी वो सब कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बस 2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि जब ये फॉर्मूले बन के ही आपस में कट जाएंगे तो फॉर्मूले में रकम लिखेंगे जो, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अब सुन ले अपने काम की बात है, ठीक है, जो डायरेक्ट आपको लगाना है। सेम चीज़ का माइनस में स्क्वायर हो प्यारे बच्चों, प्लस बीच में दे रखा, और सेम चीज़ का प्लस में स्क्वायर दे रखा, और वही चीज़ दो दो बार कहाँ प्लस में नीचे दे रखी हो, तो आंसर सीधा क्या लगाना है, 2 आंसर लगाना है। सीधा क्या आंसर लगाना है, 2 आंसर लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उतार लें सभी कॉपी में, सभी उतार लें प्यारे बच्चों कॉपी में, ताकि कोई दिक्कत आए तो अपनी कॉपी में से आप चेक कर सकें। जिन भी बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, सभी क्लास को छोड़ना नहीं है, किसी भी क्लास को सभी क्लास देखें बार बार से, ठीक है, ताकि सारी चीज़ क्लियर रहें, सब कुछ चीज़ आपको समझ आती रहे, ठीक है। कोई क्लास मिस नहीं करेगा, क्लास को टाइम टू टाइम लें, रोज़ रात 8:30 बजे, रोज़ रात 8:30 बजे हम मिलते हैं क्लास में, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को करवाया जा रहा है, सारे चैप्टर आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। आराम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, तैयारी को अच्छा करें, ठीक है, ताकि पेपर में क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आई होप समझ आई होगी बात, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें ध्यान से। उस क्वेश्चन में बीच में क्या था प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन में बीच में क्या था प्यारे बच्चों,
देखें एक बार पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था। ऐसा ही करके कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। देखें एक बार क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक बार देखें सभी, आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखें एक बार प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन को देखें प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं है। देखना एक बार क्या चेंज करके दिया गया है। क्या प्यारे बच्चों चेंज करके दिया गया, एक बार देखना। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही माइनस में लिख रखे हैं प्यारे बच्चों। तो एक इसमें किस में है प्यारे बच्चों, प्लस में है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एक प्यारे बच्चों किस में है, ये माइनस में है, और एक किस में है, ये प्लस में है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आए, अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें कितनी बार लिख रहे थे, नीचे 2 बार लिख रहे थे। तो क्या आंसर आया था प्यारे बच्चों, 2 आंसर आया। तो इसमें क्या करना है आपको, देखें ए बराबर प्यारे बच्चों कितना है, 589। बी बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 187। तो प्यारे बच्चों देखना ध्यान से, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, और नीचे कितना लिख रहा है, ए बी। ए प्लस बी का स्क्वायर प्यारे बच्चों, नीचे और माइनस में क्या लिख रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना जब भी ऐसा आए, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर आए, तो ये होता है प्यारे बच्चों 4ab। 4ab के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों, 4ab के बराबर। कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए तो याद रखना किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। जब इसको हम खोलते हैं तो क्या निकल के आता है, 4ab निकल के आता है। तो आपको याद रखना है सीधा बेटा, ठीक है। बट ए में क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, तो ए बी से ए बी कट गया प्यारे बच्चों। क्या आंसर आपके आ गया है, 4 आंसर आ गया है। ठीक है, तो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखें, ध्यान से आप देखें। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखना एक बार। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा था, 2 बार लिखा था, तो आंसर क्या था, 2 था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ही बार लिखा हुआ है, और एक बार स्क्वायर प्लस में दे रखा है और एक बार स्क्वायर माइनस में दे रखा है, और बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लें, ध्यान कर लें किसका क्या आंसर बताया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और कैसे आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आ रही होगी बात। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को बच्चे। कोई बच्चा बिना कॉपी पेन नोट करे नहीं रहना चाहिए, कॉपी पेन सभी के पास होना चाहिए। नोट करते रहें, जैसे जैसे बताया जा रहा है क्लास में सभी चीज़ों को नोट करते रहें। काम की चीज़ें हैं, बिल्कुल में पेपर में आती हैं ये चीज़ें, पेपर में कोई दिक्कत ना आए, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकें, इसलिए आपको सभी को अपनी नोटबुक में नोट करते रहना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, चलो चलें आगे। आई होप सभी को समझ आ रही होगी, सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने माता पिता का जो आपका सपना है उसको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहें। ठीक है, आपके घर वालों को, आपके गुरुजनों को बहुत उम्मीद है आप सभी से कि आप जल्दी से जल्दी अपना एम, जो आपका गोल है, ठीक है, जो आप भविष्य में बनना चाहते हो उसकी तरफ अग्रसर हैं। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है 999 इंटू मल्टीप्लाई 487। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन एसएससी में कई बार देखा गया है कि जो 99 की मल्टीप्लाई आपसे करवाएगा, ये जानबूझकर क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि बच्चे का क्या है, समय वेस्ट हो, बच्चे का क्या है, समय वेस्ट हो। वरना सभी को पता है कि गुना करना किसको नहीं आता है, किसको नहीं आता है गुना करना। बस वो ये देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी गुना कर सकते हो, बस वो क्या देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी गुना कर सकते हो।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं जब भी ऐसी 9 की गुना आए तो हमें क्या काम करना है। हमें हमेशा गुना करने में हेल्प लेनी है कि हमें इसको, अगर ये 1000 के नज़दीक है तो 1000 के नज़दीक वाला बना लेना है, 10,000 वाला है तो 10,000 के नज़दीक बना लेना है, ठीक है। 100 के वाला है तो 100 के नज़दीक बनाने वाला है, ठीक है। देखें कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। आज के बाद कोई भी ऐसी गुना में नहीं फंसेगा, कोई भी ऐसी गुना में नहीं फंसेगा। आपको क्या काम करना है, यहाँ देखें कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 अक्षर हैं, 999। कितने अक्षर हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर, सभी बताएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, ठीक है। तो देखें ध्यान से प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, ये किसके नज़दीक लिखा हुआ है। आप कहोगे सर ये 1000 से 1 कम है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमेशा जीरो की गुना करना आसान होता है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको नज़दीक बनाया जाता है जीरो के, ठीक है प्यारे बच्चे। ऐसे टुकड़े में तोड़ा जाता है ताकि हमें गुना करने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है प्यारे बच्चों। गुना 487, जब आप इसके अंदर गुना करोगे तो जब इससे गुना करोगे तो ये आपकी गुना हो जाएगी 487। इसमें कितनी जीरो है प्यारे बच्चों, 3 जीरो है, इसकी गुना हो जाएगी। और जब आप इससे गुना करोगे तो कितनी हो जाएगी, 487, ठीक है। तो माइनस करें आप सभी, 487 जीरो जीरो जीरो, माइनस किसको करना है, 487 को माइनस करना है प्यारे बच्चों। बताएं कितना आ गया, सभी बच्चे बताएं कितना आ गया। देखो यहाँ कितना आ गया, 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बच गया 6, 8, 4, ठीक है। तो आपकी मल्टीप्लाई होगी है प्यारे बच्चों। देखना कौन सा ऑप्शन है, 486513, कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सीधा भी आप कर सकते हैं, कैसे, जिससे भी आप गुना कर रहे हो 99 के उसको लिख लें आप सबसे पहले, जितने भी 9 के अक्षर हैं उस इतनी ही क्या कर दो, जीरो लगा दो, ठीक है। जितने ही 9 के अक्षर हैं इतनी ही जीरो लगा दो, और जिससे आप गुना कर रहे हो उसी को माइनस कर दो, उसी को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा, 513। सीधा सीधा आपका 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। आई होप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ भी आ रही होगी, सभी नोट भी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही तैयारी को बेहतर बनाते रहें, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे वीरों, ठीक है मेरे भाई बंधुओं, ठीक है। आ गया समझ आपको, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, बीच में माइनस है। तो प्यारे बच्चों सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काहे होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है प्यारे बच्चों, यही होता है ना। चलो तो प्यारे बच्चों जब दोनों के बीच में क्या होता है, गैप 1 होता है, ध्यान रखना डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब दोनों के बीच में क्या होता है, गैप 1 होता है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है, वही आपका आंसर आ जाता है। 999 और 998 प्यारे बच्चों, 9 और 8 17 मेरे दोस्त, मेरे लाडलो, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19। तो आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1997, ठीक है। आप इसको अलग अलग इसी में भी रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 1997, 1997, ठीक है। क्योंकि जब आपस में इन दोनों को माइनस करोगे तो एक ही आएगा, और एक की गुना इन दोनों से करोगे तो क्या आएगा, 1997 ही आएगा प्लस करने के बाद, ठीक है प्यारे बच्चों। याद रखना इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए तो कैसे बना देना है आपको जल्दी से, ठीक है। ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, दबा के लाइक ठोकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। आप सभी का दायित्व बनता है, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जब आप लोग सीख रहे हैं तो आपके भाई बंधु भी सीखें, कोई बच्चा बिना सीखे ना रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा
आज ज़्यादातर सभी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, फॉर्मूले बेस क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। ठीक है, जो अलजेब्रिक आपके फॉर्मूले होते हैं उनके बेस पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जानबूझकर इसलिए दिए जाते हैं बेटा ताकि समय वेस्ट हो। ठीक है, तो समय वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हमें बना देना है। ठीक है, देखो अब 106 कितनी लिख रहा है, 2 बार, तो मैंने ए मान लिया 106 है, बी मान लिया कितना है हमने 94 है प्यारे बच्चों। तो ए 2 बार लिख रहा है तो 2 बार लगा दो, माइनस बीच में बी 2 बार लिख रहा है तो 2 बार। तो अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मूले पर, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना है 106, देखो ध्यान से 106 प्लस के 94 प्यारे बच्चों, एक बार माइनस लिख दो, 106 माइनस 94। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप प्लस करोगे कितना हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई इसको आप माइनस करो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 6 इसमें से कम है, 6 ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, 12 दूनी 24, कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2400। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे आंसर देते रहें, जितने आंसर आप देते रहोगे इतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, आपको लगेगा कि हम भी क्वेश्चन को करना सीख रहे हैं, हमसे भी क्वेश्चन हो पा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आंसर आ गया 2400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चले नेक्स्ट, चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं भागफल से, भाजक से, शेषफल से, भाज्य से। ठीक है, एक भाग जब आप करते हो तो उसके अंदर भागफल भी होता है, भाजक भी होता है, भाज्य भी होता है, शेषफल भी होता है, सारी चीज़ें होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे जो भी चीज़ पूछी जाए उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ बच्चे, उसको इधर उधर करके जो भी चीज़ पूछी जाए, जो भी चीज़ दे रखी हो उसका मान लिखते रहना, और कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए उसके बारे में आपको बताते रहना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी लिखें, भाजक बराबर होता है, प्यारे बच्चों भाजक बराबर होता है, सभी कॉपी पेन निकाल लें बेटा, सभी लिखें, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। अपॉन क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, भाजक बराबर है क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी नोट कर लें, आपको कोई भी 3 चीज़ दी जाएंगी, एक चीज़ वो आपसे पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, भाज्य बराबर है क्या होता है, भाज्य बराबर है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या पूछा है, भाज्य ही पूछा है, तो डायरेक्ट आप भाज्य कैसे निकाल सकते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन का आंसर। तो भाज्य बराबर क्या हो, भाजक कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, भाजक दे रखा है आपको 100। ठीक है प्यारे बच्चों, गुना भागफल कितना दे रखा है आपको 403 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, शेषफल कितना दिया हुआ है 58। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेना, शेषफल कितना दिया हुआ है आपको 58, कितना दिया हुआ है 58। ठीक है, तो बोर्ड मास कहता है पहले गुना होगी यानी ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है, तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 403 प्लस में बाहर कितना है 58, प्लस कर दो 403 58, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आ जाएगा 403 58। प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा 403 58। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी बच्चे। दोनों फॉर्मूले अच्छे हैं बेटा, लिख लेना, आपको डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ निकालनी हो आपको, कोई 3 चीज़ देगा वो, ठीक है, एक चीज़ आपसे पूछेगा तो आपको फॉर्मूले में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्ट कर देना है। ठीक
ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आई होगी बात, सभी ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो प्यारे बेटा, क्या पूछा है दोबारा से? भाज्य पूछा है। क्या पूछा है बेटा? भाज्य पूछा है। तो प्यारे बच्चों बताएं अभी भाज्य का क्या फॉर्मूला मैंने बताया भाज्य का? भाजक, भाजक गुना, भाजक गुना भागफल, गुना भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में क्या प्यारे बच्चों? शेषफल। यही फॉर्मूला बताया था ना अभी। चलो, तो कैसे कैसे क्वेश्चन को लिंक करना है प्यारे बच्चों, देखो एक बार क्या क्या बोल रखा है उसने, क्या क्या दे रखा है। भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, भाजक क्या है देखना, पहले हम भाजक निकाल लेते हैं। भाजक पहले हम निकाल लेते हैं, भागफल का 25 गुना। बेटा भागफल कितना है इसमें? 16। और इसका कितने गुना है प्यारे बच्चों? 25 गुना है। तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भाजक कितना आ गया आपका? 400 आ गया। देखो भागफल का 25 गुना है क्या? भाजक। और भागफल कितना दे रखा है? 16। तो 16 गुना 25 कितना आ गया? 400। तो भाजक क्या हो गया आपका? 400 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और शेषफल का 5 गुना है, और 5 गुना शेषफल है। 5 गुना क्या है? शेषफल है। 5 गुना क्या है? शेषफल है। तो प्यारे बच्चों शेषफल निकालें आप। शेषफल कैसे निकालेंगे? जब भाजक क्या है? 400 है, तो इसका 5 गुना है ये, तो कितना रहा होगा ये? शेषफल कितना रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 80 रहा होगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखें, एक एक चीज मेंशन की हुई है, एक एक चीज आपको बताई जा रही है। वो 5 गुना है तो 80 पंजे 400 ही होते हैं ना, तो इसका मतलब शेषफल कितना है? 80 रहा होगा। ठीक है, भाजक कितना है? 400 रहा होगा। लगा दो प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत है? फॉर्मूले में लगाओ। भाजक कितना आया आपका? 400। भाजक प्यारे बच्चों कितना आया? 400 गुना में भागफल कितना है प्यारे बच्चों? 16। ठीक है, प्लस में शेषफल कितना है? 80 है आपका। ठीक है, आ गया 16 चौका 64 प्लस में 80, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 6480 आ गया। क्या आ गया? भाज्य आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को लिंक करना सीखें, क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन को हमने बना दिया है। ठीक है, ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लें क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें। अब की बार क्या पूछा है? भाजक पूछा है प्यारे बच्चों। अब की बार क्या पूछा है? भाजक उसने पूछा है। भाजक उसने पूछा है, तो भाजक का फॉर्मूला क्या था? भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल, बटे में भागफल। ठीक है, यही फॉर्मूला था बेटा, लगाओ। भाज्य कितना दे रखा है? कितना प्यारे बच्चों लगाओ, कितना दे रखा है? कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन शायद गलत टाइप हो गया है प्यारे बच्चों, ये 146 नहीं है यहाँ पर, ये शायद गलत टाइप हो गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कितना क्वेश्चन है ये 146 नहीं है प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन है मेरे बच्चे 10,690 को, 10,690 को। प्यारे बच्चों ये गलत टाइप हो गया, ये क्वेश्चन है 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या है? 73 प्राप्त होता है तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो भाजक बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, लगाओ जल्दी से। 10,690 है, उसको सही कर लेना, वो गलत टाइप हो गया था। माइनस शेषफल कितना है? 32 है, और भाग किससे करना है? 73 से करना है।
इसमें से 32 गया तो कितना आ गया 10 600, ये कितना आ गया 8 58 बटे में 73। तो प्यारे बच्चों देखना कितनी बार गया ये, भाग करके देखो इसको कितनी बार जाएगा, भाग करके बताएं एक बार कितनी बार जाएगा ये। देखो 6×3 = 18, एक बार, 4 बार, 6 बार, भाग करके देखना बेटा एक बार कितनी बार जाएगा। तो ये जा रहा है आपका 146 बार। कितनी बार प्यारे बच्चों 146 बार ये जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी बार ये जा रहा है 146 बार ये जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा 2 अंकों की वर्गों की संख्या कितनी दे रखी है, सॉरी वर्गों का योग कितना दे रखा है। तो हमने मान ली पहली संख्या x है, दूसरी है y है, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 386। एक संख्या क्या है इसमें 5 है, तो मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या हमसे पूछी है 386। तो बेटा y स्क्वायर बराबर ये 25, जब इधर जाएगा 386 में से ये 25 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 361। तो प्यारे बच्चों जब स्क्वायर इधर होगा तो ये वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका 361। किसका वर्गमूल होता है बेटा 19। 361 का वर्गमूल प्यारे बच्चों कितना होता है 19 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन उठाकर भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें प्यारे बच्चों ये फिर से एक क्वेश्चन गुना वाला आ गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से देखना, ध्यान से एक बार देखना है। अब की बार कितनी गुना है 4 नौनों के हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था 72519 कितने नौनों के 1 2 3 4, तो कितनी जीरो लगा देनी है आपको 4 जीरो लगा, जितने नौनों के हो इतनी जीरो लगा दो लास्ट में, और जिससे गुना कर रहे हैं उसी को उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो। तो 72,519, 72,519 को माइनस कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना बच गया 1। ठीक है, ये कितना बच गया 1, और यहाँ कितना बच गया 9 में से गया 8। तो आप देखें कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन आएगा। क्या आ जाएगा 72,511 है 7481। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को क्लास समझ आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आया होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर बनाते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।